हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज फिर से एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसका नाम है हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान साबित होने वाला है और आपके जो बिहार स्पेशल में से है उसका ये भाग बन जाता है। राइट, तो आज हम शुरू करते हैं भैया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है और ये हम पढ़ेंगे अपने बिहार के स्टूडेंट्स में, यानी बिहार के हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट ये कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट जो है यानी कि पटना उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना कब होती है। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है भैया 3 फरवरी 1916 को, यानी कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हमारे पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है और आधारशिला रखाया जाता है। आधारशिला 1 दिसंबर 1913 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा हमारे पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना हुआ उसका आधारशिला रखते हैं। और ये हमारे लॉर्ड हार्डिंग जो है हमारे भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और साथ ही साथ ये वाइसराय भी थे, यानी कि भारत के वाइसराय के साथ रहते हुए हमारे पटना हाई कोर्ट की स्थापना करते हैं और आधारशिला रखते हैं भैया 1 दिसंबर 1913 ईस्वी को और 3 फरवरी 1916 ईस्वी को ये पटना हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है। राइट, अच्छा आगे बात करेंगे भैया कि इसमें इस हाई कोर्ट में जज कितने थे। तो 1+6 का मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस एगो थे और प्लस अन्य, यानी कि 6 गो अन्य थे। 7 लोग मिल करके और पटना हाई कोर्ट में काम करना शुरू कर दिए थे। यानी कि कार्य शुरू कब हो गए थे भैया, तो कार्य शुरू हो गए थे कितने लोग मिल करके, यानी कि 7 लोग और एक थे चीफ जस्टिस, जबकि 6 अन्य लोग थे और ये मिलकर के हमारे कार्य प्रारंभ किए थे हाई कोर्ट में। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे कि भैया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थे, यानी कि हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन होते हैं समझ लीजिए। पहले चीफ जस्टिस होते कौन है समझिए। पहले हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें एक मुख्य लीडर होते हैं, उसको बोला जाता है चीफ जस्टिस। यानी कि अगर भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जबकि अगर हम राज्य के संदर्भ में बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होगा। यानी कि अगर बिहार का है तो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार। तो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार जो थे पहले थे उनका नाम था भैया सर एडवर्ड मेनार्ड। क्या नाम था? सर एडवर्ड मेनार्ड जी थे, यानी कि एडवर्ड मेनार्ड जी ये हमारे भारत के जो पटना हाई कोर्ट है उसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ बिहार बने थे। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे भैया कि न्यायाधीश की जो सीट होती है वो कितनी होती है, यानी कि जजेस की जो संख्या होती है वो 53 हो सकती है। कितना हो सकती है भैया? 53 हो सकता है। लेकिन वर्तमान में कार्यरत अभी कितना है, तो पटना हाई कोर्ट में वर्तमान में जो कार्यरत है वो 44 को है। कितने भैया? 44 को। सीटों की संख्या बोल रहा है कि होगा कितना स्वीकृति, 53 तक हो सकता है, लेकिन है कितना? 44 को है। यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो 6 3 9 गो सीट क्या है? खाली है। राइट, नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है कौन, तो अभी वर्तमान में है सुधीर सिंह। कौन है भैया? सुधीर सिंह जी है। यानी कि सुधीर सिंह जी से पहले मीनाक्षी जो थी, मीनाक्षी मदन राय जी। कौन थे भैया? मीनाक्षी मदन राय जी थे और उन्हें सेनावृत्ति के बाद हमारे बनाया गया सुधीर सिंह को बनाया गया। तो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह हमारे भारत के पटना हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश है। राइट, मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा, योग्यता की बात करेंगे बच्चों, तो योग्यता क्या होना चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो पहला नंबर कि वो भारत का नागरिक होगा, किसी अन्य देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, नेपाली नहीं होना चाहिए, अमेरिकन नहीं होना चाहिए, कनाडियन नहीं होना चाहिए, किसी अन्य देश का नहीं होना चाहिए। भारत का पहला बात कि नागरिक होना चाहिए। राइट, दूसरा बात यह है कि किसी अन्य हाई कोर्ट का 10 साल का वकील का उसके पास अनुभव होना चाहिए। अगर उसके पास 10 साल की वकील का अनुभव है और भारत का नागरिक है तो उसे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ बिहार बनाया गया है। राइट, नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करेंगे कि हमारा योग्यता तो समझ गए, लेकिन अगर जब पद पे आ जाते हैं तो कितने उम्र तक वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश कम से कम 62 वर्ष तक वो रह सकते हैं, यानी कि 62 वर्ष तक के उम्र तक जब तक 62 वर्ष उनका उम्र नहीं पूरा जाएगा तब तक उन्हें रिटायर नहीं मिलेगी। तो 62 वर्ष के बाद उन्हें रिटायरमेंट मिल जाती है, यानी कि 62 वर्ष तक वो कार्यरत रह सकते हैं किसी चीफ जस्टिस ऑफ बिहार के पद पे। राइट, नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करेंगे कि मेंशन किया गया है कि किस आर्टिकल में, तो सबसे पहले समझें कि भाग 6 में है। किसमें भैया? भाग 6 में। आर्टिकल नंबर 214 में है। किसमें है? तो 214 में। तो भाग 6 आर्टिकल नंबर 214
214 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होना अनिवार्य है। हर जितने भी भारत में राज्य है, हर राज्य में एक हाईकोर्ट होना अनिवार्य है। और इसी के साथ भारत में वर्तमान में अगर कहा जाए ना तो 25 हाईकोर्ट है। कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। तो भारत में वर्तमान में कितने हाईकोर्ट है भैया? तो 25 हाईकोर्ट है। दूसरा सवाल यह बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका हाईकोर्ट कहाँ है? तो भैया उसका हाईकोर्ट है हमारा कोलकाता हाईकोर्ट। कहाँ है? कोलकाता हाईकोर्ट। दूसरा अगर हम बात करेंगे भैया लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका हाईकोर्ट क्या भैया? तो इसका हाईकोर्ट है केरलम हाईकोर्ट। कहाँ भैया? केरलम हाईकोर्ट। अच्छा, आपको पता होगा कि केरल का नया नाम केरलम हो गया है, इससे पहले इसका केरल था, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें तो भारत के जो कुल कितने हाईकोर्ट है भारत में, वर्तमान में कितने हाईकोर्ट है भैया? 25 हाईकोर्ट है। कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। हम समझ गए कि भारत में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। अच्छा, भारत में किसी भी हाईकोर्ट का अगर चीफ जस्टिस बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए भैया? तो उसके लिए योग्यता होना चाहिए कि पहला हमारा भारत का नागरिक होगा। दूसरा बात यह है कि किसी न किसी हाईकोर्ट के लिए कम से कम 10 वर्ष के वकील का अनुभव होना चाहिए, तभी वो चीफ जस्टिस बन पाएंगे। ठीक है। अच्छा, लिमिट की बात करेंगे तो कितना एज तक लिमिट है उनका, यानी कि 62 वर्ष तक वो अपने पद पे कार्य कर सकते हैं और 62 वर्ष के बाद उन्हें क्या हो जाती है? रिटायरमेंट मिल जाती है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम ये भी बात किए थे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जो वर्तमान हाईकोर्ट है वो कौन सा हाईकोर्ट है? तो वो भैया है कोलकाता हाईकोर्ट। दूसरा हम ये बात किए थे कि लक्षद्वीप के हाईकोर्ट कौन सा भैया? तो केरलम है, और केरल का नया नाम केरलम हो गया है, राइट। अच्छा, हम ये बात करेंगे कि पटना हाईकोर्ट जो है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था भैया? तो 1916 में हुआ था। ठीक है। आधारशिला कब रखा गया? 1913 में, यानी 3 साल पहले आधारशिला रखा गया। किसके द्वारा रखा गया भैया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये हमारे भारत के वाइसराय और प्लस भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, राइट। अच्छा, जब कार्य शुरू हुआ था उस समय कितने थे? तो इसमें 1+6 यानी चीफ जस्टिस प्लस अदर, यानी कि 7 लोग मिलकर के कार्य को शुरू कर दिए थे। ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट की बात करेंगे तो सर एडवर्ड मेनार्ड जी थे, वो भारत के पटना हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस है, राइट। अच्छा, न्यायाधीश की सीटों की अगर स्वीकृति कहा जाए तो कितने स्वीकृति है, यानी कितने पद खाली है? 53 कितने पद होनी चाहिए? 53, यानी कि 53 न्यायाधीश उसमें रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कार्यरत कितने हैं? 44 कार्यरत है, राइट। अच्छा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है तो भैया? तो उसका नाम है सुधीर सिंह। क्या नाम है? सुधीर सिंह। इससे पहले किन्हें रिप्लेस यानी सेनावृत्ति किसे किया गया था? मीनाक्षी मदन राय जी। सेनावृत्ति के बाद सुधीर सिंह को बनाया गया हमारे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राइट। योग्यता हम बता दिए थे कि भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी हाईकोर्ट के लिए कम से कम 10 साल का वकील का अनुभव होना चाहिए। भारत में वर्तमान में कितना हाईकोर्ट है ये भी हमने बता दिया, यानी कि 25 हाईकोर्ट है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के टॉपिक हम अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।